नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में समीकरण वाले क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो उससे जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम 6-7 टाइप के बन सकते हैं उनको हम लेकर आए हैं, जिससे आपको 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। और हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन देखिए, पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि x प्लस बाई का मान 20 दिया है और x बाई का मान 56 दिया गया है तो x माइनस बाई का स्क्वायर क्या होने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन के टाइप बन सकते हैं मैं सभी आज करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए x प्लस बाई का मान कितना दिया है, तो आप देखिए x प्लस बाई का मान कितना दिया है। यहाँ पर x प्लस बाई का मान हमारा दिया गया है, कितना है, 20 है। और x और बाई का मान कितना दिया गया है, तो x और बाई का मान दिया गया है 56 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, x माइनस बाई का होल स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। इतना आसान बताएंगे ना कि एकदम आपको मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए x माइनस बाई का होल स्क्वायर चाहिए तो हमको इसको क्या करना चाहिए जिससे हमको ये मान निकल जाए। तो एक चीज़ आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब देखिए मैं इसको याद नहीं किया हूँ, मैं अपने आप से बना रहा हूँ। देखिए इतना तो आपसे बनता होगा, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। ठीक है, तो हमको x माइनस इसके बराबर में हमको क्या लाना है, माइनस 2xy लाना है ना। तो देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस 2xy होता है। तो इसमें 2xy क्या है, प्लस ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने माइनस 2xy लाने के लिए इसको हमने 4 कर दिया ताकि 2 घट जाए और 2 बच जाए। ठीक है, आपको इस प्रकार से दिमाग लगाना, ज़्यादा रटना नहीं है। अब देखिए x माइनस बाई का होल स्क्वायर हमको जांच करना है, तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस बाई का मान हमारा दिया है 20, तो आप क्या कर दीजिए 20 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4 मल्टीप्लाई x और बाई का मान दिया है 56, तो 56 कर दीजिए। अब देखिए अगर आप देखेंगे 20 का स्क्वायर होता है 400, कितना होता है 400 माइनस, अब इसको देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर किस प्रकार करना है, पर इसको 5 मानिए तो 5 चौक 20, 200 हो गया, और 6 पंचे 6 चौको 24, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, तो 200 और 6 चौको 24, तो ये 224 आ जाएगा। कितना आ गया, 224 आ गया। अब देखिए घटाना कैसे है, आपको इसमें भी दिमाग लगाना है। घटाने के लिए देखिए 400 में अगर हम 200 घटा देंगे तो 200 बचेगा। अब 200 में हमको 24 घटाना है, तो ये हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 176 जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको सिर्फ याद करना है और आपका विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि x प्लस बाई बराबर 16 और x बाई बराबर 48 है तो x माइनस बाई का मान क्या होगा। देखिए x प्लस बाई दिया गया है, x और प्लस बाई का मान कितना दिया गया है, तो x प्लस बाई का मान हमारा 16 दिया गया है और x माइनस बाई का मान हमारा कितना दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो 48 दिया गया है। और हमको ज्ञात क्या करना है, x माइनस बाई का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इतने का मान हमको ज्ञात करना है। अब अगर आप देखें तो x प्लस बाई का मैंने अभी आपको बताया, x माइनस बाई अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ता है, x माइनस बाई बराबर x माइनस बाई का होल स्क्वायर होता क्या है। देखिए बनाना सीखिए x प्लस बाई का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको x प्लस बाई का मान पता है इसलिए मैंने क्या किया, x प्लस बाई का होल स्क्वायर। और माइनस क्या होता है 4xy, क्योंकि इसमें 2xy छिपा होता है प्लस में, तो इसको हमको इसमें होता है माइनस 2x, इसलिए हम 2 में 2 घटा देंगे तो हमारा 2 बच जाएगा। अब इसमें हम निकालते हैं, इसको रखते हैं, तो x प्लस बाई कितना है हमारा 16, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई 48, कितना दिया है 48 एक्स बाई का मान दिया गया है। तो अगर आप देखें तो एक 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, कितना होता है 256 होता है, माइनस ये 4 चौक 16 160 और 8 चौक 32, 160 में अगर हम 32 घटाएंगे जोड़ेंगे 160 और 32 कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 192, 192 हो जाएगा है ना, 8 चौक 32 192 हो गया। अब इसको अगर घटाएंगे तो 6 में अगर आपका जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 64 आने वाला है। तो ये किसका मान निकलेगा 64, तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर निकल के आ गया। अब x माइनस बाई का होल स्क्वायर 64 आ गया, लेकिन हमको मान चाहिए x माइनस बाई का। तो अगर इसका हम अंडर रूट कर दें तो x माइनस बाई का मान कितना आ जाएगा, तो x माइनस बाई का हमारा मान आ जाएगा ये 8 से कितने 8 का स्क्वायर दिया गया 8 × 64, तो x माइनस बाई का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा टाइप था। चलिए तीसरे टाइप की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा हमारा टाइप दिया गया है कि यदि x प्लस बाई बराबर 18, x बाई बराबर 65, तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, आप एक बार देखेंगे तो आपसे खुद ही बन जाएगा। देखिए x प्लस बाई का मान दिया गया है, x प्लस बाई बराबर कितना दिया है, तो x प्लस बाई बराबर 18 दिया गया है। और x माइनस बाई की हम बात करें तो कितना दिया गया है, x माइनस बाई बराबर 65 दिया गया है। तो हमको x स्क्वायर और प्लस
बाई स्क्वायर का हमको मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स प्लस बाई ये सब दिया गया है, हमको एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये होता क्या है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, देखिए एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर होता कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस 2 क्या इसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। एक्स स्क्वायर होता है प्लस बाई स्क्वायर और प्लस 2x होता है, यही होता है फार्मूला कि नहीं होता है। तो अगर हमको x इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो इसमें हम अगर इसको घटा दें, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस में, तो हमारा निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, तो इसका होता है x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 2x कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रख देते हैं। देखिए x प्लस ये हमारा किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब रख लीजिए, देखिए x प्लस बाई का होल स्क्वायर तो 18 का स्क्वायर कर दीजिए, 18 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाई कितना है 65, इसको 65 करिए, है ना। अब इसको हम यहाँ पर आगे जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पर सॉल्व करूँगा। देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, कितना होता है 324 होता है। इसको माइनस करेंगे तो माइनस 6 दूनी 12, 120 और 5 दूनी 10, 120 और 10 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 130। जब इसको मैं घटाऊंगा कितना आएगा, इसको घटाने के बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 324 में पहले मैं 100 घटाऊंगा तो 200 आ जाएगा। फिर 24 से 30 बड़ा है तो 6 और ज़्यादा है, मतलब 6 और घटेगा तो 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 200 था तो ये 24 घट जाएगा, है ना, तो 24 चला जाएगा। तो 200 में अगर हम 6 और घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 194। कितना आएगा 194 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 194 जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर इनका करिए और इसको घटा दीजिए तो आपका डायरेक्ट निकल आएगा। ये आपको मैं बताने के लिए किया हूँ, डायरेक्ट आपको एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 2x कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अगला टाइप है चौथे नंबर का। यदि x माइनस बाई बराबर 6 दिया है और x प्लस बाई बराबर 14 दिया है तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस बाई का होल स्क्वायर निकालना है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो x माइनस बाई दिया गया है, कितना हमारा x माइनस बाई का मान दिया गया है 6। ठीक है, और इसके अलावा x प्लस बाई का भी मान दिया गया है, x प्लस बाई का भी मान दिया गया है। ये हमारा कितना मान है, ये 14 दिया गया है। कितना है 14 दिया गया। और x प्लस बाई क्या है, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, इसका हमको मान ज्ञात करना है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या इसमें हो सकता है, तो एक तो इसमें वैल्यू भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन अगर आपका दिमाग तेज चलता है तब। और अगर आपका दिमाग तेज नहीं चलता तो इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर, तो अगर आप इसको देखिए तोड़ेंगे, इसका मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ ये किसके बराबर आता है। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2xy और एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर, लेकिन ये माइनस माइनस आ जाएगा तो पूरा कट जाएगा। सिर्फ आपका यहाँ पर आंसर कितना बचेगा 4xy बचेगा। अब देखिए किस प्रकार से है, मैं आपको यहाँ पर सेटिस्फाई कर देता हूँ। देखिए एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस 2xy, यही होता है ना। अब एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर होता है, माइनस लग जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और फिर माइनस माइनस जो लास्ट में माइनस 2xy आता है तो एक प्लस हो जाएगा 2xy हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्लस वाला ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो जो कि हमारा कितना आ जाएगा 4xy आ जाएगा। ठीक है, हमको 4xy का मान निकालना है। ये 4xy का मान कब निकलेगा, तभी निकलेगा जब हमको x और y का मान निकल जाए, या xy डायरेक्ट का मान निकले या x और y का अलग अलग मान निकले। तो देखिए कभी भी ऐसे कंडीशन में ऐसा दिया है x माइनस बाई बराबर इतना और x प्लस बाई बराबर इतना, तो अगर x का मान निकालना होता तो x का मान निकालना होता आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इन दोनों को जोड़िए। 14 से कितना होता है 20 और 20 का आधा कर दीजिए तो 10, तो x का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। और y को निकालना है तो y क्या करना है, इन दोनों को घटाइए। 14 में अगर 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 से 14 तो 8 आ जाएगा, और 8 का आधा कर देंगे तो 4, तो हमारा y का भी मान निकल जाएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन का मान हमको निकालना है 4xy, तो 4 करिए मल्टीप्लाई x, तो x हमारा 10 आ गया, 10 करिए मल्टीप्लाई y हमारा कितना है 4 है तो 4 कर दीजिए, तो 4 चौक 16, 160 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से, इसको 160 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसके फॉर्म में, a प्लस बी बराबर मान लीजिए z दिया है और a माइनस बी बराबर बाई दिया है, तो अगर ए निकालना होता है तो ए बराबर हमेशा होता है, ए क्या होता है, ए बराबर हमारा हो जाएगा जेड प्लस बाई अपान 2 होता है, और बी बराबर निकालेंगे तो जेड माइनस बाई अपान 2 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला हमारा टाइप है, यदि x प्लस बाई बराबर 13 और x माइनस बाई बराबर 23 दिया है तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। तो x प्लस बाई बराबर हमारा कितना दिया है, तो x प्लस बाई बराबर हमारा 13 कितना दिया है, ये 13 दिया गया है, ठीक है। और x बाई बराबर हमारा कितना दिया है, तो x बाई बराबर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा दिया है 30 दिया गया है ना। तो x माइनस बाई क्या दिया है, x माइनस बाई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर का हमको मान निकालना है ना। इसका हमको मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए एक ही चीज़ है, अगर आप इसको एक्स और बाई का मान निकाल लेते हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो या तो वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करके देखिए, या तो यहाँ पर देखिए 30 आना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स बराबर अगर हम 10 मान लें और 10 इसको बाई बराबर अगर 3 मान लें तो 10 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये 30 हो जाएगा। और 10 प्लस 3 कर रहे हैं तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 30 हो जाएगा। तो आप रख के देखेंगे तो हो सकता है आपका आंसर आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर उसको भी आप लास्ट में कर लीजिएगा, जैसे देखिए इसका आंसर कितना आएगा, अगर 10 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो इसको आप पूरा कर लीजिएगा 10 रख के, मैं आपको पूरा प्रॉपर बता देता हूँ। तो x प्लस बाई बराबर 13 दिया है, x माइनस बाई, तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो x माइनस बाई स्क्वायर दिया है। तो इसको निकालने के लिए, क्योंकि पहले मैं x माइनस बाई निकालूंगा, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया x माइनस बाई का ये होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस बाई का ये होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर मैं रखूँगा x प्लस बाई कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई हमारा 30 दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा यहाँ पर आगे, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 4 3 12, 100 ये हमारा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। इसको जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो एक्स माइनस बाई का हमारा मान निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको आप लिख लीजिए 49। तो किसका मान है, 49 निकल के आ गया, एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर। तो जब एक्स माइनस स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स माइनस वाई इधर रूट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 निकल जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, मैंने अभी आपको बताया एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई का मान निकल के आ गया। तो अगर आप कोई एक्स माइनस बाई एक्स प्लस बाई का मान निकल के आ गया, तो एक्स बराबर अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 13 और 7 को जोड़िए, 13 7 कितना होता है 20, अब 20 को 2 से भाग दे दीजिए तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा 10 हो गया। इसी प्रकार बाई बराबर निकालना है तो बाई बराबर कैसे करेंगे, इनमें और इसको घटा दीजिए, 13 में 7 जाएगा तो कितना हो, 7 6 13, तो 6 बचेगा, 6 को 2 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। तो बाई का हमारा मान कितना आ गया, 3 हमारा निकल के आ गया। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो देखिए वही चीज़ मैंने आपको वैल्यू पुट करना भी सिखाया था, तो वैल्यू पुट करके भी मैंने बताया था, 10 और 3 आ गए। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अगर आपका दिमाग चलता है तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। अब इसको रख के आंसर ला देते हैं। देखिए 10 माइनस कितना करना पड़ेगा, 10 माइनस 3, एक्स माइनस बाई है तो 10 माइनस 3 मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस इसका दिया है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाई का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा। तो देखिए 7 ही आया ना, 10 का एक्स माइनस बाई दिया है तो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 7 से 7 49 प्लस 49 और प्लस कितना दिया है 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 4 4 8 8 2 10, 107। देखिए आंसर दिया गया है कि नहीं दिया है, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 107 आ रहा है। कहीं पर गड़बड़ हो रहा है क्या, तो अगर आप यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर होगा तो ये हमारा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 158 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारा अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और यहाँ पर देखिए 49 आ गया, 7 ही रहेगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 10 का स्क्वायर तो 100 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 9 18 मतलब 58 हो गया, 100 में जोड़ेंगे तो 158 आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए छठवां टाइप है हमारा, यदि x प्लस बाई बराबर 18 है और x माइनस बाई बराबर 8 दिया है तो x और बाई का मान ज्ञात करें। देखिए x प्लस बाई का मान हमारा कितना दिया है, x प्लस बाई का मान दिया है और x माइनस बाई का मान पहले से हमारा दे दिया है, क्या है 18 और 8 दिया गया, 18 है और ये कितना दिया है 8 दिया गया है, तो x और बाई का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए अभी तक हमने बताया कि अगर इसके फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है और इसके फॉर्म में तो आपको क्या करना है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है, मानिए, ना मानना है तो ना मानिए। अब देखिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो x निकालना है, तो x बराबर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों को जोड़िए, 18 8 कितना होता है 8 8 16, तो आपका आ जाएगा 26, वो 26 आ जाएगा, तो ये 26 का आधा कर दीजिए तो 13 दूना 26, 13 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बाई बराबर क्या करेंगे, इन दोनों को घटाइए, तो 18 में अगर 8 जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 का आधा कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो x और बाई का हमारा मान निकल गया, तो x बाई बराबर कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 5 करेंगे
तो 13 × 5 = 65 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फिर अगर एक बार बनने लगता है तो आप इसको मतलब बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। चलिए लास्ट टाइप की ओर चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का लास्ट टाइप हमारा है, यदि x + y = 19 है, x y = 84 है, तो x - y का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, x + y दिया गया है, x + y बराबर कितना दिया है, तो हमारा 19 दिया गया है, और x और y का मान हम x और y का कितना दिया गया है, 84 दिया गया है, तो x - y का मान क्या होने वाला है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने टाइप करा दिया हूँ, ये फिर से रिपीट हो चुका है, तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो इसका मैंने फार्मूला क्या बताया था, x - y कभी भी अगर निकालना है x - y का होल स्क्वायर, तो क्या करना पड़ता है, इसका स्क्वायर करिए, तो x + y का होल स्क्वायर होगा, और माइनस कितना होता है, 4xy होता है। यही होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसमें +2x आता है, तो उसको क्योंकि इसमें क्या आता है, देखिए इसको किस प्रकार से दिमाग लगाना, इसमें 2xy माइनस आता है और इसमें +2xy आता है। कितना आता है, +2xy आता है। तो मेरे को क्या चाहिए, -2xy चाहिए, क्योंकि ये बराबर में है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका डबल कर देता हूँ माइनस में, ताकि ये 2 घट जाए और 2 बच जाए। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो रख दीजिए इसका मान। देखिए तो यहाँ पर हम रखेंगे तो ये 19 का स्क्वायर होगा, माइनस 4 × कितना होगा, 84 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, माइनस ये 4 का 16 हो जाएगा, 8 चौक 32, 1 33 हो जाएगा। कितना हो गया, 33 हो गया। इसको जब घटाएंगे इधर 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो 21 और 4 जोड़ेंगे कितना, 21 × 4 = 25 होता है। कितना हो जाएगा, ये 25। तो अगर x - y स्क्वायर अगर डायरेक्ट पूछा है, x - y का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपका ये 25 ही आंसर हो जाएगा। अगर x - y पूछता तो कितना आ जाता, 5 आ जाता। तो इस प्रकार समीकरण के जितने भी टाइप बन सकते थे, मैंने जितने भी आसान क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को कराया है, ताकि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ साथ अगर आपसे कोई भी टॉपिक नहीं बनता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।